हे एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अर्जुन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नेक्स्ट वीक की मार्केट की बात करते हैं, एंटिसिपेशन करते हैं। तो नेक्स्ट वीक से पहले हम ये डिस्कस कर देते हैं कि लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किया था मार्केट को, एक एंटिसिपेशन लिया था, तो हम कैसे थे, कहाँ थे लास्ट वीक, मोर और लेस। क्योंकि इस वीक में जो लास्ट वीक अभी फिनिश हो गया, उस वीक में कुछ हॉलीडेज भी थे, जैसे गुड फ्राइडे फ्राइडे को था और बीच में भी हॉलीडे था। तो ओवरऑल देखेंगे तो हमने मार्केट को बुलिश ही कहा था, वर्ल्ड की मार्केट को बुलिश कहा था, इंडियन मार्केट को बुलिश कहा था, तो हमने वैसे ही रेक्ट किया मोरलेस। वेयर इन इधर हम तो बेरिश तो नहीं है, साइड वे और बुलिश ही हैं, तो वैसे ही हम चले। तो सो लुकिंग दिस, वी आर डूइंग द गुड एनालिसिस। सो हम नेक्स्ट वीक का एनालिसिस को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के हम क्या एनालिसिस एनालाइज करते हैं। तो नेक्स्ट वीक एनालिसिस से पहले इस लास्ट वीक टू थ्री थिंग्स हैपन वेरी ऑफन। जो चीजें हुई लास्ट वीक, एक ट्यूसडे को डेटा जो आता है, इवनिंग में डेटा आता है कि जॉब्स ओपनिंग डिक्रीज हो गई यूएस में, एंड जॉब ओपनिंग के बाद एकदम मार्केट थोड़ा सा बेरिश होता है, वर्ल्ड का मार्केट एक दो दिन के लिए, फिर एक दिन के लिए फिर दोबारा साइडवे हो जाता है ट्यूसडे के बाद, वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। और साइडवे होके एक बुलिश, जब थर्सडे को लास्ट मार्केट क्लोज होना तो एक बुलिश का तरीके से बनता तो और फ्राइडे की शाम को दो डेटा आते हैं इंपॉर्टेंट, जो यूएस के डेटा थे। वन इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द मार्च मंथ विच इज डिक्रीज्ड, दैट इज गुड साइन फॉर द मार्केट। और दूसरा ये था कि जो जॉब्स क्रिएशन था वो डिक्रीज हो रहा है। तो मोर एंड लेस अगर इसको हम समराइज करें तो इसका ये मीनिंग है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम भी हो रहा है और जॉब्स का जो ओपनिंग है वो भी कम हो रहा है। तो मोर एंड लेस ये गुड साइन है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जॉब्स अब इतना नहीं कि लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो रहा है और जॉब्स भी अब इतनी नहीं रही वैकेंसी मार्केट में। So this putting together Friday evening closing was very good, but market close था Friday as Good Friday था, we all know। सो हम लास्ट वीक के देख के और नेक्स्ट वीक है एक एंटिसिपेशन ले सकते हैं। तो सो अगेन आई एम बुलिश अगेन फॉर द नेक्स्ट वीक। और स्पेशली हम डाउ जोन्स को डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, दिस इज अपर बैंड के आसपास है स्टिल, साइड वे की और एक बुलिश मोमेंटम लिया है। एंड RSI भी 60 के ऊपर है, तो सो इट इज बुलिश। एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरा, अपना देखते हैं नैस्डैक को देखते हैं, तो नेस्डैक अगेन इट इज 2 to 3 डेज का ड्रा डाउन के बुलिश एक मोमेंटम स्टार्ट किया, तो सो इट कैन बी अगेन बुलिश। और तीसरा हम देखते हैं यूरोपियन मार्केट, तो इट इज अ बुलिश, कीपिंग अपर बैंड के ऊपर है, तो बुलिश हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन डाउ जोन्स स्ट्रांग है, नैस्डैक स्ट्रांग है, यूरोपियन मार्केट इतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन बुलिश हो सकते हैं। और उसके साथ अगर हम देखें तो जो स्पेसिफिकली हमारा जो ये जापानीज मार्केट है, इट इज इधर साइड भी है, लेकिन एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सकता है क्योंकि हैमर बने हुए हैं। तो सो लुकिंग ऑल टुगेदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा विच इज डिक्रीज इन द मार्च मंथ इन यूएस, एंड बाकी जॉब्स ओपनिंग भी अब इतनी ज़्यादा नहीं है, मार्केट थोड़ा स्टेबल सा लग रहा है, तो और कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो सो ऑल टुगेदर फॉर मी नेक्स्ट वीक विल बी बुलिश स्पेसिफिकली इन वर्ल्ड मार्केट। तो सो अब हम इंडियन मार्केट की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। ये तो वर्ल्ड मार्केट है, इंडियन मार्केट हमें क्या बोलती हैं, नेक्स्ट वीक इंडियन मार्केट क्या बोलती हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं। नेक्स्ट वीक को इंडियन मार्केट में हम कहाँ जाते हैं, तो क्या नेक्स्ट वीक में इंडियन मार्केट में क्या मूवमेंट होता है। तो लास्ट वीक हमने इंडियन मार्केट बुलिश बोला था, तो एज वी सी इन द चार्ट वी हैव सीन द बुलिश मोमेंटम इन इंडियन मार्केट। तो अभी इंडियन मार्केट में पोटेंशियल काफी ज्यादा मूवमेंट करने का, वी कैन एक्सपेक्ट गुड लेवल्स इन नेक्स्ट 3 to 4 5 डेज, क्योंकि वर्ल्ड में स्टेबिलिटी है, इंडियन मार्केट में एक स्टेबिलिटी दिख सकती है हमें। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुटिंग टुगेदर दिस इज अ निफ्टी 50, इफ यू पुट ऑन द ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रा करें तो हम सपोर्ट एक रेजिस्टेंस जो था उसको, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुके हैं। तो सो इट इज फॉर मी इट इज अ बुलिश अगेन एज इंडियन निफ्टी। और उसके बाद हम फार्मा की बात करें, फार्मा सेक्टर, तो फार्मा सेक्टर कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म किया, काफी दिन से एक ड्रा डाउन आ रहा था इसमें, तो अभी का अच्छा मोमेंटम कैच किया। तो सो फॉर मी फार्मा इज आल्सो बुलिश अलॉन्ग विद निफ्टी। एंड मेटल इट इज इधर साइड भी हो सकता है, मेटल काफी देर से कंसोलिडेट करते, तो एक अच्छा मोमेंटम है, बहुत जल्दी दिख सकता है, जब मोमेंटम होता है हम इसको ट्रेड लेंगे, अभी तक तो नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन इट कंसोलिडेशन एरिया में है इस टाइम, ये एकोमुलेशन फेस बोल सकते कंसोलिडेशन का। एंड आईटी एज लुकिंग, नैस्डैक इज मूविंग मूविंग अप, तो सो पॉसिबिलिटी है कि आईटी में एक बुलिश मूव हमें दिखेगा। तो सो वी आर अबव मोर, हम अगर देखें तो आईटी में हम अब वो मूविंग एवरेज आ चुके हैं और मोमेंटम बुलिश दिख सकता है हमें, क्योंकि नैस्डैक को देखते हैं तो। और ऑटो सेक्टर को देखें अगेन मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो बुलिश मोमेंटम दिख सकता है फॉर मी निफ्टी ऑटो।
will be at the counter trade, not as a flow trade. Flow trade is only forma and can be Nifty and Bank Nifty. और अगर बैंक निफ्टी को देखूं तो ये फ्लो ट्रेड है, और हमारा निफ्टी फ्लो ट्रेड है। काउंटर ट्रेड है मेटल, हमारा आईटी है, ऑटो है, मेटल प्लस माइनस एक दो दिन का मोमेंटम है तो इसमें एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। और रियलिटी इज सरप्राइजिंग फॉर मी आल्सो, दिस इज शोइंग अ गुड स्ट्रेंथ इन द स्पेसिफिक रियलिटी। ये मोमेंटम कैरी करता तो हम बुलिश की तरफ पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। With this, I can say कि market for the next week, from my point of view, from my analysis point of view, it will be bullish for the next week, and नेक्स्ट वीक बुलिश ही मूव दिख रहा है मेरे को। और वर्ल्ड की मार्केट में भी स्टेबिलिटी है, स्पेशली वर्ल्ड मार्केट में जो एक इश्यूज ओपेक नेशंस ने जो किए हैं वो एक फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। सडनली हमारे प्राइस ऑयल के काफ़ी ज़्यादा ऊपर राइज हो चुके हैं लास्ट वीक से, एंड मे बी ये फ्यूचर में इम्पेक्ट करे हमारी मार्केट को, वर्ल्ड मार्केट को। तो दिस इज ऑल, ये जो मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ ये स्पेसिफिकली एक प्रो ट्रेडर्स के लिए हैं विद मोर देन 3 to 4 5 years of experience of trading, and they know about what is this basically, what is this upper band, lower band, Bollinger Band, what is candle type, what is moving average, what is exponential moving average, what is the relative strength index, what is volume and behind that, और भी बहुत से indicators हैं, but I'm using basic indicators, just Bollinger Band, just it's a relative strength index, just volume and the candle types. That's it. I think इस वीक का हमारा यहीं क्लोज होता है। मेरा मैसेज ये है कि कभी भी एक पोजीशन क्रिएट करके मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, कभी ट्रेड ना करें कि आज बुलिश है तो बुलिश ही होगा। प्रिपेयर फॉर बोथ डायरेक्शन, बुलिश एंड बेरिश आल्सो। तो ये हमारे ऐसा है। तो फॉर मी अगर कोई बोले स्पेसिफिकली, अगर कोई स्टॉक्स बोले कि स्टॉक्स में है ट्रेड करना है, तो फॉर मी देयर आर सम स्टॉक व्हिच आई कैन स्क्रीन आउट फ्रॉम माय एनालिसिस। तो अगर मैं सबसे पहले बोलूँ तो फार्मा इंडस्ट्री से आ जाते हैं, तो दैट इज अ डिविस स्टॉक, डिविस लैब, जो काफी देर से कंसोलिडेशन में लगी है। अभी ब्लेंजर के अपर बैंड भाई, तो इट पॉसिबिलिटी वी कैन सी अप मूव, बिकॉज आगे इसका जो रेजिस्टेंस है काफी दूर ऊपर है। तो दिस इज अ डिविस लैब फॉर मी विच इज फर्स्ट स्टॉक टू हैव टू पुट ऑन द बाइंग साइड। और सेकंड स्टॉक अगर कोई हो सकता है इसके बाद, तो वो इट इज दैट इज अगेन बजाज ऑटो, फ्रॉम ऑटो सेक्टर इट इज बजाज ऑटो। एंड ऑटो से बजाज ऑटो एक पॉसिबिलिटी, एक स्ट्रांग मोमेंटम दिख सकता है ऑटो सेक्टर में। और थर्ड अगर मैं बोलूँ इसमें, तो थर्ड स्टॉक अगर कोई बोलूँ इसमें, तो मेरे लिए जो और है वो टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा मोटर। टाटा मोटर कंट्रा ट्रेड है बट कंसोलिडेट काफी देर से किया, तो वी कैन सी द गुड मोमेंटम इन दैट महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स आल्सो। सो फॉर मी एंड द ऑटो सेक्टर विल बी इन द गुड शेप, दैट इज बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स। एंड उसके बाद अगर कोई और स्टॉक्स की बात करूं तो मैं, जिसमें पोजीशन बन सकती है, that can be there is a more and more stock, but specifically this Sun Pharma, Divis Lab की भी एक Sun Pharma, और एक जाइड सन फार्मा हो गया जैसे हमारा। और बजाज फाइनेंस में एक पोजीशन क्रिएट हो सकती है, मोमेंटम दिख सकता है। और ये मोमेंटम वाले स्टॉक मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। और मेरे लिए स्पेसिफिक अगर स्टॉक्स की अब बात करूँ, दिस इज द which are the new stocks in the list, and जो ओल्ड स्टॉक्स थे उनमें से मैं अगर बात करूँ तो एल शुड बी द कंसिडर फॉर द बिग मूव इन द कमिंग टाइम पीरियड। एल ऑल टाइम हाई। और इसके साथ अगर अगर मैं बात करूँ आईटी के, एल की बात करूँ तो बैंकिंग सेक्टर से एच डी एफ सी विल बी द गुड इन शेप। एच डी एफ सी एक अच्छा मोमेंटम है, एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक दोनों में एक अच्छा मोमेंटम हमें दिख सकता है। और उसके बाद अगर स्टॉक की बात करूँ, बीएल को एक और स्टॉक है बीएल, जो एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है बीएल का, बीएल स्टॉक का। एंड ओबेरॉय रियल्टी विल बी आल्सो अनदर, ओबेरॉय रियल्टी का अच्छा अच्छा मोमेंटम है, तो ये आल्सो हो सकता है। और Zydus Life Sciences from pharma, again it is a Zydus Life Sciences which showing a good momentum। एंड एक इम्पोर्टेंट है मेरे लिए जो काफी ज्यादा मोमेंटम शो कर रहा है, दैट इज फाइनेंस सेक्टर, चोला फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एंड कैनफिन होम फाइनेंस, ऑल आर शोइंग गुड मोमेंटम। स्पेसिफिकली अगर देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को देख, बहुत अच्छा मोमेंटम इसने कैरी किया, तो पॉसिबिलिटी है कि ये मोमेंटम कैरी कर सकता है आगे। एंड और एक स्टॉक की और बात कर दूं, एबीबी स्टॉक शोइंग गुड मोमेंटम, एबीबी स्टॉक, बट अभी थोड़ा साइडवे काफी देर से, बट उसमें रख सकते हैं अपनी लिस्ट में। और दूसरी अगर बात करूं, एच को भी एक लिस्ट में रख सकते हैं, अब मोमेंटम दिख सकता है, स्पोर्ट लेके मूविंग एवरेज का एक
कुछ फॉर्मेशन अच्छा हुआ है तो ये कैन पॉसिबिलिटी। और BHEL को अभी नहीं कंसिडर, एक BHEL में एक डबल टॉप बोल सकते हो, डबल बॉटम के साथ एक इनगल्फिंग कैंडल है, कैन बी कंट्रैक्टेड बट इट विल रिस्की एज आई ऑलवेज टोल्ड कि ट्रेड जब भी करना फ्लो के साथ करना है, कंट्रैक्टेड वेरी शॉर्ट करना है, बड़े कॉन्फिडेंट तभी करना है, ऐसा नहीं करना है। और क्यूमेंस इंडिया अगेन इट इज अ बिग बिग, मे बी अगर यहाँ से अगर मोमेंटम कैरी करते तो हमें अच्छे मूव्स दिख सकते हैं। और अगेन आई सेड महिंद्रा एंड महिंद्रा, चोला फाइनेंस एंड कैन फाइनेंस। चोला को मैंने कभी ट्रैक नहीं किया तो सो गो विद कैन फाइनेंस एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो so for me, this pharma sector in pharma Divis Lab and the Bajaj Finance Divis Lab, Sun Pharma, it is Zydus Life Sciences, about India भी एक अच्छा मूव कर रहा है, तो ये मेरी तरफ से है। और ऑटो सेक्टर्स में बात करूँ तो इट इज बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, TVS मोटर्स एंड टाटा मोटर्स जो गुड मोमेंटम। एंड बैंकिंग सेक्टर से बात करूँ, HDFC बैंक एंड HDFC ड्यू, काफी अच्छा वॉल्यूम है उसमें। और क्यूमेंस इंडिया में एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है, BL में भी दिख सकता है। और सिमंस और L&T में अच्छा मूव चल रहा है ऑलरेडी। एबी आदित्य बिरला कैपिटल में अच्छा मूव चल रहा है। एंड फाइनेंस से बात करो, महिंद्रा महिंद्रा से कैन फाइन होम में। तो ये स्टॉक्स हैं जो अगले मूव करेंगे। ये सभी स्टॉक्स में एज ए ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, नॉट कि एक कैश पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप इसमें कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए या कैश में कीजिए। ये स्टॉक्स में सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए ही बता रहा हूँ। तो दिस इज आई थिंक फॉर द नेक्स्ट वीक एंटिसिपेशन। आई नेवर से कि ये प्रेडिक्शन होगा, दिस इज एंटिसिपेशन कीपिंग ऑन द एक्सपीरियंस, कीपिंग ऑन द मार्केट नॉलेज। because for market analysis it is not only कि you have to see the chart of the one country, you also have this scenario in the mind कि world market क्या behave कर रही है, world market में क्या event आने वाले हैं। तो so for me this is it for the this week। तो सो मेरा एक ही सजेशन है कि कभी भी ट्रेड कंट्रा ना कीजिए, दूसरा कभी भी एक स्ट्रेटजी पे बिलीव ना कीजिए। ऑलवेज कीप इन बोथ ऑप्शन इन माइंड, बोथ बाय एंड सेल आल्सो इन माइंड, क्योंकि कभी भी मार्केट कभी भी चेंज हो सकती है वर्ल्ड मार्केट को देख के। तो और अच्छे से ट्रेड कीजिए, फाइनली में लाइफ अपनी एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, और जब टाइम मिलता है थोड़ा एनालिसिस कीजिए और फैमिली को भी टाइम दीजिए। तो विद दिस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या इससे आपको नॉलेज मिलता है रिगार्डिंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या कुछ, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए इसको, और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को जो ट्रेडिंग के स्पेसिफिकली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू को काफ़ी अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और से ज़्यादा अच्छी वीडियो बना के आगे फ्यूचर में लेके आ सकूँ आपके लिए। दिस इज़ बेसिकली प्रो ट्रेडर वीडियो, बट इन फ्यूचर आई विल गो विद बेसिक वीडियो ऑल्सो एज पर योर डिमांड्स। तो हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं अगेन ऑन द सेम टाइम, same time for the next week analysis. So with this, uh, you take care of yourself, and we'll see you on the next week.